वहीं डीजीपी संजय कुंडू ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर शहर में जिस तरह से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ है, यह बहुत ही जरूरी था। इसके लिए उन्होंने जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सिस्टम के लिए 15 लाख रुपए उपलब्ध करवाए। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि बिलासपुर की तर्ज पर बरमाना में, खुमारवी में और श्री नैना देवी में यह सिस्टम शुरू किया जाना निहायत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि माता श्री नैना देवी के दरबार में नवरात्रों के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगना और इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनके पास मात्र एक ड्रोन कैमरा है और अगर जिलाधीश महोदय उन्हें 1 या 2 ड्रोन कैमरे देते हैं तो इससे जहां एक और इलीगल माइनिंग पर नजर रखी जाएगी, वहीं मेलों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काबू पाने में ड्रोन कैमरे की मदद ली जा सकती है। इस मौके पर जिलाधीश बिलासपुर पंकज रॉय ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में कारगर सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिस तरह से डीजीपी संजय कुंडू ने निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार 11 फरवरी को नैना देवी में मंदिर ट्रस्ट की बैठक है। उसमें श्री नैना देवी के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रस्ताव रखा जाएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आभारी हूं। उन्होंने 15 लाख हमको ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विद ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग ANPR सिस्टम के लिए पैसे दिए, जो 1 फरवरी से चालू हो गया। मैं बिलासपुर पुलिस और बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं इसके लिए, क्योंकि एक मॉडर्न स्टेप है। ये आगे की तरफ ये स्टेप ले जाता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट में ये बहुत कारगर साबित होगा। साथ ही साथ मैंने डीसी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जो बड़े पॉइंट्स हैं, जैसे बरमाना है, वहां भी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगे, सीसीटीवी कैमरास का सिस्टम लगे, घुमारवी में भी लगे। नैना देवी जो हमारा एक शक्तिपीठ है जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ आती है मेले के दौरान, वहां भी सीसीटीवी कैमरास लगे और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विद ANPR लगे। अगर ये लग जाएगा कि आगे आने वाले समय में जो व्यवस्था भी सुचारू होगी और लोगों को भी काफी। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माघ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि मंत्रोच्चारण आरती के साथ शुरू हो गए। गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य में अगले 9 दिनों तक पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु नवरात्र पूजन के लिए मां के दरबार में हाजिरी भरते हैं। गुप्त नवरात्रों के शुरू होते ही श्रद्धालुओं ने जहां मंदिर में हवन किया और कन्या पूजन कर अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों पर वर्ष भर में 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रे भी मनाए जाते हैं। आषाढ़ मास और माघ मास के गुप्त नवरात्रे शामिल हैं। 2 फरवरी 2022 तदनुसार माघ मास शुक्ल पक्ष के शरद नवरात्रे, जो कि गुप्त नवरात्रों के रूप में मनाए जाते हैं, आज से प्रारंभ हो चुके हैं। आज से तीर्थयात्रियों के आगंतुकों के कल्याणार्थ, विश्व शांति हेतु समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर न्यास के पूर्ण सहयोग से सतत निरंतर पूजा अर्चना, पाठ, जप, तप, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान प्रारंभ किए जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक तीर्थयात्री जो भी जगजननी मां नैना देवी के दरबार में दर्शनार्थ आए, भगवती मां नैना देवी से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाए। कुमार चंडीगढ़ से आया हूँ जी। यहाँ पर गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। यहाँ पर आके बहुत दर्शन करके बहुत नजारा आया। माता रानी सबको सुखी समृद्धि दे। जय माता दी। मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में बुधवार को बाबा भूतनाथ का श्रृंगार झगड़ेश्वर महादेव के रूप में किया गया। मान्यता है कि झगड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने से झगड़ों का अंत हो जाता है, सुख और शांति का वास होता है। मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में तारारात्रि से शिव और देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों के दर्शनों का दौर जारी है। वहीं बुधवार को मंदिर में बाबा भूतनाथ का श्रृंगार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित झगड़ेश्वर महादेव के रूप में किया गया। मान्यता है कि झगड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने से और उनकी आराधना करने से झगड़ों का अंत हो जाता है। प्राचीन भूतनाथ मंदिर के महंत स्वामी देवानंद सरस्वती ने बताया कि चौथे दिन बाबा भूतनाथ का श्रृंगार
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित झगड़ेश्वर महादेव के रूप में किया गया और झगड़ेश्वर महादेव के दरबार में झगड़े से परेशान जो श्रद्धालु हाजिरी भरते हैं, उन श्रद्धालुओं का झगड़ा समाप्त हो जाता है और सुख व शांति का वास होता है। जय शंकर। आज बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश का चौथा दिन है जो श्रृंगार का है। तो बाबा भूतनाथ जी का श्रृंगार आज बहुत अति विशेष जो है झगड़ेश्वर महादेव मंदिर के स्वरूप में किया जा रहा है, जो कि लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो ऐसा स्वरूप बाबा का किया गया है, जिससे बाबा झगड़ेश्वर महादेव जी के दरबार में जो भी व्यक्ति परेशान दुखी जैसा भी पहुंचता है, झगड़े से तृप्त आदमी, तो उसके झगड़े को बाबा शांत करवाते हैं। और ऐसा भी मानना है कि बाबा अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो बाबा के मंदिर में भी झगड़े होने लगते हैं, लोगों में, भक्तों में आपस में भी झगड़े हो जाएंगे थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में शांत भी हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा का ऐसा श्रृंगार किया गया है कि जिससे पूर्ण मंडी की जनता को और देश समाज जहाँ की भी जो भी जनता है, तो उससे झगड़ेश्वर महादेव बाबा कृपा करें, जिससे कई प्रकार के झगड़े हैं उन झगड़ों से निजात मिले, मुक्ति मिले और बाबा भूतनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। जय शंकर। मानपुरा थाने के तहत चुनरी गांव में स्थित एक प्रिंटिंग उद्योग से चोरी की गई विदेशी पेस्टिंग गन पंजाब की मोहाली से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चुनरी गांव में स्थित हरबीर सिंह प्रिंटिंग उद्योग में 29 की रात को चोरी हुई, जिसमें कंपनी की 2 पेस्टिंग गन चोरी हो गई। यह दोनों गन जापान की बनी हुई थी और इसकी कीमत 12,85,000 रुपए की है। कंपनी ने 25 जनवरी को अपने एक कामगार आशीष को कंपनी से निकाल दिया था, जिसने 29 को अपने 3 साथियों के साथ मिलकर कंपनी के पीछे की ओर से दीवार तोड़कर गनें चुरा ली और वे सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए साफ नजर आए, जिस पर मानपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चोरों की तलाश शुरू कर दी। इसमें एक आरोपी रवि कुमार की लोकेशन अंबाला में पाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद रवि कुमार ने पुलिस को बताया कि मुख्य आरोपी आशीष कुमार मोहाली में एक किराए के कमरे में रह रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने कमरे में दबिश दी, लेकिन कमरे में ताला लगा हुआ था। पुलिस ने मकान मालिक के सामने ताला तोड़कर चोरी की गनें बरामद कर ली और आशीष अभी भी फरार है। वहीं एएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी रवि कुमार को अदालत में पेश किया जाएगा। 3 अन्य आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मानपुरा के एरिया में एक हरवीर प्रिंटिंग प्रेस थी, वहाँ से कोई स्प्रे पंप, कोई मशीनरी का पार्ट स्प्रे पंप जो काफ़ी महंगा होता है, लगभग 12-13 लाख के करीब उसकी कीमत थी। तो वो वहाँ से कुछ लोगों ने चुरा लिया था, जिसमें एक आरोपी रवि कुमार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसकी निशानदेही पे जो है सारी इसके जो चोरी हुआ सामान था उसकी रिकवरी जो पुलिस ने कर ली है। बाकी जो लोग हैं आइडेंटिफाइड है, पुलिस उनकी जो है वो सर्च में लगी हुई है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि केंद्रीय बजट में सरकार के द्वारा कोरोना काल के दौरान जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी उन्हें जारी रखा गया है। जैसे बैंकों के माध्यम से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना को 2023 तक कर दिया गया है। पीएलआई योजना के दायरे और उसके बजट को बढ़ाया गया है। छोटे उद्योगों को बैंक पहले 2 करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी के देते थे, तो बैंक इसे देने में आनाकानी करते थे। बजट में इसे मॉडिफाई किया गया है। उद्योगों में तैयार होने वाला उत्पाद सुरक्षित व सस्ता एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, इसके लिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर बढ़ाने की घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले 15,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया था, लेकिन इस वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि इस बजट में सरकार ने जो इंडस्ट्री के लिए पहले की जो स्कीम्स शुरू की थी कोरोना काल के दौरान, उनको आगे कंटिन्यू रखा है, क्योंकि इंडस्ट्री का एक अच्छा ग्रोथ इस टाइम पे मिला है। तो सरकार को लगा कि ये स्कीम जो हैं ये इफ़ेक्टिव हैं और उन स्कीम्स की अवधि को
आगे बढ़ाया गया है। और दूसरा जो सरकार ने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की बात कही है, उससे भी जो इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी सामान लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में वो जनरली इंडस्ट्री में बनता है, चाहे स्टील है, चाहे सीमेंट है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगती हैं वो इंडस्ट्री में तैयार होती हैं। एक और चीज़ जो इंडस्ट्री के लिए सरकार ने की है कि जो सरकार का जो मिलिट्री बजट है, जो सरकार के ने खर्चा करना है इस साल में, उसका 68% वो भारत की इंडस्ट्री से प्रोक्योर करेगी। तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करेगी, और इसमें खास करके जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसकी हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि 68% बजट अगर हिंदुस्तान में या भारत में खर्च होता है तो इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा उसमें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।